हेलो फ्रेंड्स, राम जुडिशियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपका दोस्त राम आईपीसी में जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 4 में दिए गए हैं सेक्शन 76 टू 106, जिससे कि हम डिफेंस बोल करके चलते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी जनरल एक्सेप्शंस ही हैं जो डिफेंस हैं। साधारण अपवाद यानी कि ऑफेंसिस के अपवाद जो सभी पे लागू होंगे, सारे ऑफेंसिस पे लागू होते हैं। एक अलग से चैप्टर 4 बनाया हुआ है जिसमें जनरल डिफेंसेस बताए हुए हैं। इट्स मीन कि जनरल है वो और सभी पे एप्लीकेबल है जो उससे कोरिलेटेड हो जाए ऑफेंसेस। ठीक है, तो आइए उसी की हम बात करते हैं आज। तो जनरल डिफेंसेस चैप्टर 4 में सेक्शन 76 से 106 तक दिए हुए हैं। अब इसे जनरल एक्सेप्शंस ही क्यों कहते हैं? जनरल एक्सेप्शन इसलिए कहते हैं कि ये साधारण अपवाद है जो कि सेक्शन 101 से लगा करके सेक्शन 511 तक जितने ऑफेंसेस दिए हुए हैं सभी पे एप्लीकेबल है। जनरल इसलिए है। अब स्पेशल एक्सेप्शंस भी हैं आईपीसी में, वो अलग अलग ऑफेंसेस के साथ उसी में एक्सेप्शंस दे रखे हैं। जहां भी एक्सेप्शंस दे रखे हैं उसका मतलब ये है कि उस वो ऑफेंस के डिफेंस है। ठीक है, इसके अलावा हर एक ऑफेंसेस के साथ उसके लिखे हुए हैं, सारे के सारे ऑफेंसेस डिस्क्राइब किया हुआ है कि ऑफेंसेस में क्या क्या इंक्लूड है और क्या क्या एक्सक्लूड है। उसके अलावा भी अगर आईपीसी में ऑफेंसेस समझ में ना आए तो एक्सप्लेनेशंस दे रखा है, यानी कि उसको बहुत ही विस्तृत ढंग से समझाया हुआ है। उसके अलावा इलस्ट्रेशंस यानी कि एग्जांपल्स दे करके समझाया हुआ है कि कौन सी चीज किससे मिलेगी। उसके अलावा जो भी एक्सेप्शंस हैं वो डिफेंस माने जाएंगे। उसको हम स्पेसिफिक ऑफेंस के लिए स्पेसिफिक डिफेंस मानेंगे। जैसे कि हमारे मर्डर के अंदर, मर्डर की डेफिनेशन 3 के अंदर 300 के अंदर 5 एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। वो पांचों एक्सेप्शंस आपके मर्डर को न्यूनतम कल्पेबल होमिसाइड में कन्वर्ट करते हैं। वो बिल्कुल समाप्त नहीं करते मर्डर के ऑफेंस को, लेकिन न्यूनतम कर देते हैं, उसे डिक्रीज कर देते हैं। इसी प्रकार से हमारे डेफेमेशन में 10 डिफेंसेस 10 एक्सेप्शंस दिए हुए हैं जो कि डेफेमेशन ही नहीं होता कहते हैं। तो हम स्पेशल ऑफेंसेस, स्पेशल डिफेंसेस के अंदर ये देखते हैं कि ठीक है, कुछ ऑफेंसेस को बिल्कुल ही समाप्त कर देते हैं, कुछ में कम कर देते हैं। उस तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं। अब ये जनरल एक्सेप्शंस हैं। जनरल एक्सेप्शंस सभी पे एप्लीकेबल है। तो आइए देखते हैं जनरल एक्सेप्शंस। एक्चुअल में 31 सेक्शंस में डिवाइडेड है टोटल, 76 से 106 तक लगा करके जनरल एक्सेप्शंस। जिस प्रकार से हम डिफेंस पढ़ते हैं ना, डिफेंस हमारे पास कितने हैं? 5 टाइप के, लाइक एज ए डिफ। तो पढ़ते हैं पनिशमेंट एक्चुअली में 5 प्रकार के, 5 टाइप्स के पनिशमेंट्स हैं। इसी प्रकार से जनरल एक्सेप्शंस यानी कि डिफेंस हमारे पास टोटल 10 टाइप्स की हैं। आइए मैं दिखाता हूं ये 10 टाइप्स कैसे है। ए सेक्शन 80 में ये मैंने 5 डिफेंसेस जो एक सेक्शंस के अंतर्गत हैं, ओनली 1 सेक्शंस ईच। ठीक है, एक सेक्शन, सबके अपने अपने एक एक सेक्शन है। जैसे सेक्शन 80 में एक्सीडेंट दिया हुआ है, सेक्शन 81 में नेसेसिटी दिया हुआ है, सेक्शन 94 में एक्ट ऑफ इन फियर इंस्टेंट डेथ के लिए दिया हुआ है, सेक्शन 93 में कम्युनिकेशन इन गुड फेथ दिया हुआ है, सेक्शन 95 में टिफलिंग एक्ट के लिए दिया हुआ है। इन सभी डिफेंसेस को एक एक सेक्शन में ही डिस्क्राइब किया हुआ है, इसलिए मैंने इस टाइप से लिया है इसका। आफ्टर दैट ये दो, इसके अंदर ईच के अंदर 2-2 सेक्शंस हैं। सेक्शन 76 और 79 कहता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स की बात करता है, लॉफुल एक्ट्स की बात करता है। ऐसी सेक्शन 77, 78 जुडिशियल एक्ट की बात करता है। इसके बाद सेक्शन 82 टू 86 मेंटल कैपेसिटी की बात करता है। ये 5 सेक्शंस में है। इसको हम फिर से डिवाइड करते हैं मेंटल इनकैपेसिटी को 3 टाइप से। एक तो चाइल्डहुड, बच्चे को लेकर के, एक इंसैन एंड इन इंटॉक्सिकेशन। इसमें भी चाइल्डहुड में भी 80 टू 83 है। इंसैन में 1 सेक्शन है, सेक्शन 84। इन इंटॉक्सिकेशन में सेक्शन 85 टू 86 है। आफ्टर दैट सेक्शन 87 टू 92 कंसर्न, इसमें टोटल 6 सेक्शंस है। 6 सेक्शन का ये है।
इसको डिवाइड किया हुआ कंसेंट के ऊपर। उसके अंतर्गत विद और विदाउट कंसेंट है। विदाउट कंसेंट है तो सेक्शन 92 एप्लीकेबल होगा। अगर विद कंसेंट है और जनरल एक्टिविटीज है सेक्शन 87, और फॉर बेनिफिट है तो सेक्शन 88 एंड 89। नाउ लास्ट वन हैविंग ए सेक्शन 11 सेक्शनों का है ये डिफेंस हमारे पास। सेक्शन 96 to 106 राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है। अब ये सारे जो 10 के 10 डिफेंसेस हैं, इसके अंतर्गत जो लास्ट वन है 96 to 106 राइट टू प्राइवेट डिफेंस, ये केवल चैप्टर 16 और चैप्टर 17 के कुछ ऑफेंसेस पे एप्लीकेबल है। चैप्टर 16 के जो है 7 ऑफेंसेस पे और चैप्टर 17 के 4 ऑफेंसेस पे हैं। वो सारा का सारा मैं आपको जब राइट टू प्राइवेट डिफेंस समझाऊंगा तो समझा दूंगा। अब आइए, ये जो हमारा 31 सेक्शन का पूरा ग्रुप है एज ए डिफेंस जनरल एक्सेप्शन जिसे हम कहते हैं, इसके अंतर्गत सेक्शन 90 to 91 कोई भी डिफेंस नहीं है। एक्चुअल में इसमें डेफिनेशन है 90 में, इसमें एक्सप्लेनेशन है, और इसी प्रकार से सेक्शन 97 to 105 एक्सप्लेनेशंस ही वगैरह ही हैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस के, और उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। तो डिफेंसेस ये हमारे ये सारे के सारे टोटल 10 टाइप के डिफेंसेस हो गए, जिससे कि हम एक फॉर्मूले से नोटेड कर लेते हैं। ये फार्मूला क्या है? एन एक्ट MJ MC RPD। An act MJ MC RPD, इट्स मीन ये जो सारा डिफेंस है वो हमारा एन एक्ट MJ MC RPD में डिवाइड है। तो मेरे अंदाज में इस फॉर्मूले के बाद आप कोई भी भूलेंगे नहीं कि हमारे पास डिफेंसेस क्या क्या है। N फॉर एक्सीडेंट, N for necessity, A for act on fear, C for communication in good faith, and T for trifling act. Now, M for mistake of facts, J for judicial act, M for mental incapacity, C for consent, and last one right to private defense. तो ये टोटल हमारे पास 10 डिफेंसेस हैं जो कि हमारे जनरल एक्सेप्शंस में दिए हुए हैं। अब इन डिफेंसेस के अंदर क्या क्या है उसको एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे, और मोस्टली ये सभी किसी ना किसी मैगजीन पे ही आधारित है। अब ये डिफेंसेस को हम 2 टाइप से डिवाइड करते हैं कि ये एग्जीक्यूबेबल है या जुडिशिएबल है। तो आइए हम बताते हैं कौन सा एग्जीक्यूबेबल है और कौन सा जुडिशिएबल है। तो एक्सीडेंट जो है वो एग्जीक्यूएबल है, ओके। नेसेसिटी जो है वो जुडिशिएबल है, ओके। एक्ट इन फियर्स इज also executable, and communication in good faith judiciable, trifling act executable, mistake of fact and law। mistake of fact in law 2 टाइप से है, तो ये एग्जीक्यूएबल भी है और जुडिशिएबल भी है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स एग्जीक्यूएबल है, बट लॉफुल एक्ट जो हुआ है वो जुडिशिएबल है, और जुडिशिएबल एक्ट तो जुडिशिएबल होगा ही। मेंटल इनकैपेसिटी, मेंटल इनकैपेसिटी एग्जीक्यूएबल है, एंड कंसर्न जुडिशिएबल है, एंड राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज ऑल्सो जुडिशिएबल। तो हम पूरे डिफेंसेस को 2 भागों में कैटेगराइज कर लेते हैं, एक तो एग्जीक्यूएबल, एक जुडिशिएबल। तो ये सारे के सारे एक्सीडेंट एग्जीक्यूएबल है,
नेसेसिटी जुडिशियबल है, एक्ट ऑफ फियर एग्जीक्यूबल है, कम्युनिकेशन इन गुड फेथ जुडिशियबल है, ट्रिफलिंग एक्ट एग्जीक्यूबल है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट ऑफ लॉ मिस्टेक एग्जीक्यूबल जुडिशियबल है, जुडिशियल एक्ट जुडिशियबल ही होगा, मेंटल इनकैपेसिटी एग्जीक्यूबल, कंसर्न जुडिशियबल, राइट टू प्राइवेट डिफेंस जुडिशियबल। ठीक है, इसके अलावा दो चीजें और आती हैं इसके अंतर्गत कि कौन सा गुड फेथ के साथ है और कौन सा मेंसरिया के साथ है। तो उसको मैं किसमें गुड फेथ है, किसमें मेंसरिया है, किसमें क्या है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।